जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार सिविल कोड 2022 की जो नई वैकेंसी आई है विभिन्न पदों पर, उनके लिए प्रीवियस ईयर में अर्थात पिछले साल के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने का मतलब होता है कि आप लोग तैयारी करने से पहले एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लें कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये पिछले साल का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। इसमें 2 घंटे का समय दिया जाता है। टोटल 100 प्रश्न होते हैं, जिसमें से सामान्य अध्ययन यानी कि जीके, जीएस और करंट अफेयर से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य अंग्रेजी यानी कि जनरल इंग्लिश से 25 प्रश्न और सामान्य हिंदी से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 100 प्रश्न होता है और 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस जो है 2 लैंग्वेज में टाइप किया गया है। आपको जिस लैंग्वेज में सुविधा होती है आप लोग उस लैंग्वेज में करेंगे। तो फर्स्ट प्रश्न है, द इमोर्टल सॉन्ग वंदे मातरम हैज बीन रिटन बाय, यानी कि अमर गीत वंदे मातरम जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए, वंदे मातरम जो है ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वंदे मातरम जो है ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। और भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो जन गण मन। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, याद रखना है राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अच्छा, आप लोग बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है इसे राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकार किया गया था? फटाफट से कमेंट करेंगे। तो देखिए, इसे स्वीकार किया गया था, डेट है 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो देखिए, पादप हार्मोन के जो उदाहरण है, ऑक्जिन हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं ऑक्जिन हो गया। दूसरा साइटोकाइनिन हो गया, एब्सिसिक एसिड यानी कि एब्सिसिक अम्ल हो गया, एथिलीन हो गया, फ्लूरोजिन्स हो गया और जिब्रेलिन। ये सभी जो है पादप हार्मोन है। तो देखिए, आपको ऑप्शन में जिब्रेलिन दिया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए, ये जो फ्लोरिन है यहाँ पे लिख रहे हैं फ्लोरिजिन्स, याद रखना है। ये जो फ्लोरोजिन्स है यह फूलों को खिलाने में सहायक होता है और एथिलीन जो है यह फलों को पकाने में सहायक होता है। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स ऑफ इंडिया इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, यानी कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो देखिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया था। ये जो है कौन सी मिट्टी है? तो ये रेगुर सॉइल है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रेगुर सॉइल को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और इसका सबसे अधिक जो विस्तार है ये महाराष्ट्र राज्य में है, ध्यान रखना है। अच्छा, भारत में सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है? तो याद रखना है जलोढ़ मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सीट ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इज लोकेटेड एट, यानी कि मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है ये कहाँ स्थित है? तो देखिए, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो आप लोग कहेंगे कि भोपाल में हाई कोर्ट है, लेकिन भोपाल में हाई कोर्ट नहीं है, ये जबलपुर में है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश की राजधानी भले ही भोपाल है लेकिन हाई कोर्ट जो है ये जबलपुर में है, ध्यान रखना है। और देखिए, उत्तराखंड का भी राजधानी कहाँ है? देहरादून है, लेकिन हाई कोर्ट जो है नैनीताल में है, याद रखना है। उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है नैनीताल में है। और प्रेजेंट टाइम में भारत में कितने हाई कोर्ट है? तो 25 हाई कोर्ट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 7th ब्रिक्स समिट ऑफ 2015 वॉज हेल्ड इन रशियन सिटी ऑफ। देखिए, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये देखिए पुराना हो चुका है, लेकिन आप लोग ब्रिक्स के बारे में जान लीजिए। ये तो प्रश्न अब आएगा नहीं। तो देखिए, ब्रिक्स जो है इसमें देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें 5 देश है। कौन कौन से? तो जैसे कि इसका नाम लिखा गया है BRICS,
तो बी से आपका हो गया ब्राज़ील, आर से हो गया क्या हो गया रसिया हो गया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका है। ब्रिक्स की स्थापना पूछा जाता है, तो ब्रिक्स की जो स्थापना है ये 2006 ईस्वी में किया गया था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो चीन के शंघाई शहर में इसका हेड क्वार्टर है। और ब्रिक्स का पहला सम्मेलन हुआ था 2009 ईस्वी में, पूछा जाता है, याद रखना है। और 14वां सम्मेलन जो कि 2022 में हुआ, ये चीन की अध्यक्षता में हुआ था। और 13वां कहाँ हुआ था, तो 13वां भारत में हुआ था। इन सभी पॉइंट्स को याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ल्यूमेन इज द यूनिट ऑफ, चलिए आंसर बताएंगे। ल्यूमेन किसकी इकाई है, तो देखिए ल्यूमेन जो है ये ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका हिंदी होता है ज्योति फ्लक्स। और ऑप्शन बी में जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका क्या होता है, तो देखिए इसका होता है कैंडेला। यहाँ पे लिख देते हैं कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है ज्योति तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी स्ट्रिंग्स आर ऑन ए सरोद, यानी कि सरोद पर, यहाँ पे द होगा, सरोद पर कितने तार होते हैं। तो देखिए इसमें बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। सरोद में जो तार होते हैं 17 से लेकर 25 तक होते हैं। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, 19 दिया गया है। राइट आंसर 19 हो जाएगा। और एक यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित कौन है, तो अमजद अली खान, याद रखना है। अमजद अली खान जो है ये सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरिहंत एक है, अरिहंत क्या है, तो देखिए अरिहंत जो है ये भारत का पहला स्वदेशी निर्मित न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। तो इसका सही जवाब होगा न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ पूरा शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीरोफ्लेमिया डिजीजेज काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि जीरोफ्लेमिया रोग जो है ये किसकी कमी से होता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, यह विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग भी होता है और जीरोफ्लेमिया भी होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और इसकी कमी से अस्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन होता है। और विटामिन के जो है ये रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। विटामिन B12 का नाम क्या है, तो साइनोकोबालामिन, बहुत बार पूछा गया है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेक इन इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च्ड ऑन, चलिए आंसर बताएंगे। मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया गया था। तो देखिए आपको यहाँ से दो और प्रश्नों को याद रखना है। स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये 28 अगस्त 2014 को किया गया था। लेकिन मेक इन इंडिया जो है इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। विच एनिमल इज डिक्लेयर्ड एज अघन्या इन ऋग्वेदा, यानी कि किस जानवर को ऋग्वेद में अघन्य घोषित किया गया है। अघन्य का मतलब होता है न मारने योग्य। तो देखिए ऋग्वेद में जिस जानवर को अघन्य घोषित किया गया है वो है काऊ, यानी कि गाय है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए आर्यों का प्रिय पशु क्या है, इससे संबंधित एक प्रश्न बनता है। तो देखिए आर्यों का जो प्रिय पशु था ये घोड़ा था, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर, यानी कि संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो देखिए ये है आर्टिकल 167, यानी कि अनुच्छेद 167 है। अच्छा, अनुच्छेद 165 में क्या है, तो इसमें राज्यों का महाधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में बताया गया है।
आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, इसके बारे में बताया गया है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जाकर बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और बिहार सिविल कोड 2022 के लिए बहुत ही जल्द प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाएगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी? तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, सबसे तेज मेमोरी कौन सा है? तो ये है कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी? यानी कि हमारे शरीर में कौन नहीं बनता है? तो देखिए हमारे शरीर में विटामिन ए नहीं बनता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और देखिए ऑप्शन बी में प्रोटीन, एक प्रश्न बनता है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो ये सोयाबीन में पाया जाता है, याद रखना है। और सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट हैव सैटेलाइट? यानी कि इनमें से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? तो देखिए हमारे सोलर सिस्टम में दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी सैटेलाइट नहीं है, वो है बुध और शुक्र, याद रखना है। तो ऑप्शन में देखिए वीनस दिया गया है, शुक्र दिया गया है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। शुक्र ग्रह जो है ये सौर मंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। सुबह का तारा, शाम का तारा बोला जाता है और ये पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री इज कॉल्ड द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड? यानी कि किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं ये बोला जाता है क्यूबा को। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका कैपिटल कहाँ है? तो क्यूबा की कैपिटल है हवाना। कहाँ है? हवाना है, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन कौन करता है? तो ये ब्राज़ील करता है। और सबसे ज़्यादा चीनी का उपभोक्ता कौन है? तो इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कील इज एब्सेंट इन? यानी कि एक कील अनुपस्थित होता है। तो देखिए ये जो कील है, जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं उसमें ये कील पाए जाते हैं, लेकिन अनुपस्थित बोलता है किस में होता है? तो अनुपस्थित डक में होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जोन ऑफ द इंडियन रेलवेज इज द शॉर्टेस्ट वन? यानी कि भारतीय रेलवे का कौन सा जोन है जो सबसे छोटा है? तो देखिए सबसे छोटा जो है ये कौन सा है? कोलकाता मेट्रो है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग कैप्टन द श्रीलंकन टीम इन द फाइनल मैच ऑफ ICC वर्ल्ड T20 बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका हेल्ड इन अप्रैल 2040 इन बांग्लादेश? यानी कि अप्रैल 2014 आप कर लेंगे में जो बांग्लादेश में आयोजित हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच ICC विश्व कप T20 के फाइनल मैच में श्रीलंकाई टीम की कप्तानी किसने की थी? तो देखिए हालांकि इसमें जो है अपना भारत जो है ये हार गया था। और कप्तानी किसने की थी? तो याद रखना है लसित मलिंगा ने, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वार्टजाइट रूपांतरित किया जाता है? तो देखिए ये रूपांतरित किया जाता है सैंडस्टोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ? यानी कि इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये किसकी आत्मकथा है? तो ये जो है अबुल कलाम, याद रखना है अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि विश्व का किस देश का संविधान अलिखित है? तो ये जो है यूके का है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो ये अपना भारत का है। और विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान पूछे तो ये USA का है, यानी कि अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूखी बर्फ और कुछ नहीं बल्कि? तो देखिए सूखी बर्फ जो यानी कि ड्राई आइस जो है ये कुछ नहीं, ये शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड होता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग चार्ज एज द 25th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो देखिए ये प्रश्न जो उस समय पूछा गया था, उस समय के करंट अफेयर से पूछा गया था, तो अभी हमने चेंज कर दिया है, यहाँ पे
25वां गवर्नर पूछा गया है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर, यहाँ 25वें कर लेंगे, गवर्नर के रूप में चुने गए हैं। तो देखिए ये चुने गए हैं शक्तिकांत दास। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आरबीआई जो है इसकी स्थापना 21 अधिनियम के तहत हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक पूछा जाता है ओजोन दिवस, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम लोग हिंदी के प्रश्न को कवर करने वाले हैं। तो सेशन अच्छा लगा हो तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे।